साथियों, आज की यह कहानी रिश्तों की उस हदों को पार कर जाती है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक तरफ सास, दूसरी तरफ दामाद और अब तीसरी एंट्री होती है बहनोई की। जी हाँ, यह वही कहानी है जिसने सोशल मीडिया पर फिर से तहलका मचा दिया है। साथियों, मामला बिहार प्रदेश के सीतामढ़ी जिले से सामने आता है। दोस्तों, यहाँ के बेला थाना क्षेत्र में एक युवक पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसका नाम है राहुल कुमार। राहुल थाने में पहुंचकर कहता है, साहब, मेरी लिविंग पार्टनर यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड अपना देवी अचानक गायब हो गई है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पुलिस उसकी बात सुनती है और फिर कहती है, तुम्हारा मामला हमारे थाना क्षेत्र का नहीं है, तुम अपने गांव के पास वाले थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराओ। यह सुनकर राहुल परेशान हो जाता है, लेकिन दोस्तों मजबूरी में राहुल को वापस लौटना पड़ता है। करीब 911 किलोमीटर का सफर तय करके राहुल 11 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के दादो थाने में पहुंचता है। जैसे ही पुलिस राहुल को देखती है, एक पुलिसकर्मी चौंक जाता है और कहता है, तुम वही राहुल हो ना जो अपनी सास को लेकर भाग गए थे? राहुल सिर झुकाकर कहता है, जी साहब, मैं वही हूँ। फिर दोस्तों, राहुल जो बात कहता है वो पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ले आती है। वो कहता है, मेरी सास यानी अपना देवी अब मेरे बहनोई के साथ भाग गई है। बस यहीं से यह कहानी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। लोग हैरान थे कि जो महिला 10 महीने पहले अपने दामाद के साथ भागी थी, वो अब अपने बहनोई के साथ कैसे भाग सकती है। तो आइए साथियों, अब आपको पूरी कहानी शुरुआत से बताते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक गांव में रहता था जीतू उर्फ जितेंद्र। उम्र करीब 40 साल। उसकी पत्नी का नाम था अपना देवी, उम्र करीब 38 साल। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शिवानी होता है, उम्र लगभग 17 साल, और 2 छोटे बेटे होते हैं। शिवानी के लिए दामाद की तलाश चल रही थी। अक्टूबर 2025 में राहुल कुमार नाम का एक युवक रिश्ता लेकर आता है। राहुल की उम्र करीब 21 साल थी। धीरे धीरे घर आना जाना शुरू होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर आती है तारीख 1 मार्च 2025 की। राहुल बीमार पड़ जाता है। अपना देवी अपने पति से कहती है, अगर आप बुरा न माने तो मैं अपने दामाद को देखकर आ जाऊं। पति मान जाता है। फिर दोस्तों, अपना देवी राहुल के घर जाती है, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटती। बताया जाता है कि उसी पहली मुलाकात में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वही रिश्ता गलत रास्ते पर चला जाता है। लगभग 5 दिन तक अपना देवी राहुल के घर ही रुकती है। किसी को कोई शक नहीं होता। इसके बाद शादी की तारीख तय होती है, 16 अप्रैल 2025। घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कार्ड छपते हैं, टेंट लगने की बातें होती हैं, खाने की तैयारी होने लगती है। लेकिन इसी बीच एक अजीब बात सामने आती है। अपना देवी दिन में 14 से 15 घंटे राहुल से फोन पर बातें करने लगती है। 6 अप्रैल 2025 को अपना देवी अपने पति से कहती है, मैं बाजार जा रही हूँ खरीदारी करने, लेकिन वो वापस नहीं आती। रात 10:30 फोन उठता है और दूसरी तरफ राहुल की आवाज होती है। राहुल कहता है, अब आपकी पत्नी मेरे साथ है, आपने उसे बहुत परेशान किया है। इसके बाद उसका फोन बंद हो जाता है। पति थाने पहुंचता है और शिकायत करता है, मेरा होने वाला दामाद मेरी पत्नी को लेकर भाग गया है। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। हर तरफ चर्चा होने लगती है, सास दामाद के साथ भाग गई। करीब 15 दिन बाद दोनों खुद थाने पहुंचते हैं और कहते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कानूनन दोनों बालिग थे, इसलिए पुलिस उन्हें छोड़ देती है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा टूट जाती है बेटी शिवानी। उसकी शादी टूट जाती है। उसकी माँ और होने वाला पति दोनों चले जाते हैं। अब कहानी में आता है एक नया मोड़।
करीब 10 महीने बाद यानी 6 फरवरी 2026 को अपना देवी फिर गायब हो जाती है। इस बार राहुल शिकायत करता है कि वो अपने बहनोई के साथ भाग गई है और घर के पैसे और जेवरात लेकर चली गई है। मामला फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। 12 फरवरी 2026 को अपना देवी खुद थाने पहुंचती है और रोने लगती है। वो मीडिया के सामने कहती है, राहुल मुझे मारता पीटता था, मुझे कमरे में बंद करके रखता था, मैं वहां से भाग कर आई हूँ। अब सवाल उठता है, सच कौन बोल रहा है, राहुल या अपना देवी? पुलिस कहती है मामला एक राज्य से दूसरे राज्य में जुड़ा है, जांच जारी है। लेकिन सास और दामाद की यह प्रेम कहानी एक बार फिर से देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। साथियों, इस पूरी कहानी से एक बात साफ होती है, गलत रिश्तों की नींव पर बनी कहानी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। जिस बेटी की शादी होनी थी वही सबसे ज्यादा टूट गई। माँ बाप दामाद सब बिखर गए। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। रिश्तों की एक मर्यादा होती है, जब वो टूटती है तो सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरा परिवार टूट जाता है। अब सवाल आपसे है दोस्तों, आप इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं? कौन सही है और कौन गलत है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो अपनी राय जरूर साझा करें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।